मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री सीता के लिए ऐसा वर पाएं जिसे अपने बल और पराक्रम के लिए ही नहीं, अपितु आपकी पुत्री सीता के साथ एक आदर्श जोड़ी बनाने के लिए भी युगों युगों तक स्मरण किया जाए। राम, उठो और महादेव शिव शंकर के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की चिंता को दूर करो। जिसने मृत्यु का आह्वान करके अपने अपवित्र हाथों से मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के धनुष को छूने की धृष्टता की है? कौन है? प्रभु, शिव धनुष को भंग करने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। मैंने ही शिवजी के इस महान धनुष को भंग किया है। क्या तूने तोड़ा है मेरे आराध्य का धनुष? मैंने तो स्वयंवर के लिए रखे हुए महाराज जनक के प्रण की केवल पूर्ति की है। फिर भी यदि आप इसे अपराध मानते हैं तो ये रहा सेवक का सर। आपके हाथ में परशु है। दीजिए दंड मुझे, काट दीजिए मेरा सर। कौन हो तुम? इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी शीघ्रता से परशुराम का क्रोध शांत कर सके। मैं तुम्हारा वास्तविक रूप देखना चाहता हूं। लो ये धनुष। ये धनुष भगवान श्री हरि विष्णु का है। यदि उनके इस धनुष पे तुम बाण चढ़ा दोगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। लो। भगवान, गुरुदेव वशिष्ठ ने हमें शिक्षा दी है कि धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका गुरु उपदेश ध्यान में रखते हुए आज तक इस दशरथ पुत्र राम ने सदा लक्ष्य भेदन किया है। अब आप ही बताइए, किसे लक्ष्य बनाऊं? हमारे पुण्य लोकों की शक्ति को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और हमारा अहंकार रूपी क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। रघुनंदन, इस बाण को पूर्व दिशा की ओर चला दीजिए। प्रभु, मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूं।
प्रभु, आपकी लीला अगाध है। आपका ये बाण दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट प्रवृत्तियों से पृथ्वीलोक की और त्रिलोक की युगों युगों तक रक्षा करता रहेगा। आपका ये बाण अधर्म, अन्याय और अनीति के विरुद्ध अमोघ अस्त्र है और सदैव रहेगा। और जब यह बाण निष्प्राण होकर धरती पर गिरेगा, प्रभु, वो दिन पृथ्वीलोक का अंतिम दिन होगा। ब्रह्म ऋषि, अब इस विवाह के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे विचार से देवताओं के साथ साथ देवता समान अपने माता पिता का आशीर्वाद भी इन दोनों को अवश्य मिलना चाहिए। आप तुरंत अपने दूत को अयोध्या भेजिए और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को सादर आमंत्रित कीजिए। हम समझते हैं महर्षि। जब हम वो शिव धनुष उठा नहीं सके तो सुकुमार राम ने वो धनुष कैसे उठा लिया? हाँ, हमारा अपमान हुआ है और हम सब इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम धोखे का उत्तर धोखे से ही देंगे। सीता का विवाह होने से पहले हम उसे महल से उठा ले आएंगे। हमारी चारों पुत्रियां अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर की शोभा बने, इससे अधिक प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ब्रह्म ऋषि? क्यों कुशध्वज? ब्रह्म ऋषि का यह प्रस्ताव हमारे हित में है भैया। ब्रह्म ऋषि, हम दोनों भाई आपके कृतज्ञ हैं। मैं ये प्रस्ताव रघुवंश शिरोमणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सम्मुख अवश्य रखूंगा। हमें आशा है कि आपका यह प्रस्ताव महाराज दशरथ को अवश्य स्वीकार होगा। महाराजा जनक को राक्षस राजा बाणासुर का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री का विवाह रोककर राम को उसकी नगरी वापस भेज दीजिए। आप तो भली भांति जानते हैं कि राम स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। वो तो एक अतिथि था जिसे विश्वामित्र जी अपने साथ लाए थे। भलाई इसी में है कि आप अपनी पुत्री का विवाह हम में से एक राक्षस राजा के साथ कर दें, अन्यथा सीता का अपहरण हो जाएगा। मैं ये विवाह नहीं कर सकता भैया। हम तो भली भांति जानते हैं भैया कि मेरे जीवन में आपका क्या स्थान है। ये जीवन मैं आपको समर्पित कर चुका हूं। अब किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। मैं बस आपकी परछाई बनकर सदैव आपके साथ रहना चाहता हूं। एक पल के लिए अभी आपसे दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए भैया मैं ये विवाह नहीं कर सकता। लक्ष्मण, ये तुम्हारे अपने जीवन का निर्णय है। भैया, हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जीवन के कुछ निर्णय हमें अपने माता पिता और गुरुदेव पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि
हम पर उनका अधिकार हमसे अधिक है। तुम्हारा मेरे कारण विवाह न करना मुझे माता सुमित्रा का अपराधी अवश्य बना देगा। मैं अपने तीनों भाइयों को सुखी देखना चाहता हूं। लक्ष्मण, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? ये आप क्या बोल रहे हो भैया? तो चिंता मत करो, जाओ, गुरुदेव तुम्हारी राह देख रहे हैं। उस राक्षस राज बानासुर ने कहा है कि मैं अपनी सुपुत्री का हाथ उसके हाथ में दे दूं। उसका ये दुस्साहस! वो जानता नहीं है कि जनक की भुजाओं में इतना बल है कि वो अपनी पुत्री की ओर उठने वाली हर बुरी नजर को संसार की नजरों से ओझल कर सकता है। भैया, इस समय आपका युद्ध में जाना उचित नहीं होगा। मैं सेना को लेकर निकलता हूं। आप मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए भैया। विजयी भव। तुम ऐसे एकांत में यहाँ क्या हुआ? मैं बस आपकी परछाई बनकर सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए भैया मैं ये विवाह नहीं कर सकता। धीरज रखो उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। अगर छोटे रघुनंदन तुम्हारे लिए बने हैं तो उन्हें तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आंसू पोंछ दो, मुस्कुराओ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे भेजे हुए संदेश को सत्य मानकर मिथिला नरेश ने अपने भाई कुश ध्वज को सेना लेकर नगरी के बाहर भेज दिया है। अब मैं जाता हूं और राजभवन में प्रवेश करके सीता को उठा ले आता हूं। क्या हुआ राजकुमारी? कुछ नहीं, हमें यहाँ नींद नहीं आ रही। हम खुली हवा में जाना चाहते हैं। इतनी रात को आप? हमारी चिंता मत करो, हम यहीं उद्यान में जा रहे हैं। हे, कौन हो तुम? मैं हूं महान असुर बाणासुर, तुम्हारी मिथिला का होने वाला महाराज। बताओ मुझे, सीता का कक्ष कहां है? अभी बताते हैं।
सुनो, सीता कहाँ है? वो उद्यान में गई है। उद्यान में? इतनी रात को? तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? लक्ष्मण, 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 सीते, इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें नींद नहीं आ रही। रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया। भैया आप वहां से हट जाइए। लक्ष्मण, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने स्थान पर ही रहो, नहीं तो रघुनंदन, ये क्या किया आपने? सीता, सीता, आंखें खोलो सीता। उर्मिला, ये तुम्हारी बहन सीता नहीं है। हाँ उर्मिला, ये दुष्ट तुम्हारी बहन नहीं है। ठहरिए रघुनंदन, मैं आपको मेरी बहन के प्राण लेने नहीं दूंगी। उर्मिला, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए सौमित्र। ये क्रोध आप पे शोभा नहीं देता। लक्ष्मण, भैया इससे पहले कि ये मायावी दुष्ट उर्मिला! सीता, सीता, ये राक्षस बाणासुर था जो सीता का रूप लेकर आया था। पर ये यहाँ आया ही क्यों था? ये सीता का अपहरण करके सीता से विवाह करना चाहता था। महाराज, जब आप ये सब कुछ जानते थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्षमा चाहता हूं रघुवीर। सत्य तो ये है कि मैं नहीं चाहता था कि आप सबको इस बात की भनक भी पड़े। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि आप वर पक्ष के हैं। यदि कुछ ऊंच नीच। महाराज, यदि ऐसी बात थी
तो आपको सबसे पहले हमें बताना चाहिए था, क्योंकि अब लड़की और उसके परिवार की रक्षा करना हम वर पक्ष वालों का कर्तव्य है। महाराज, मैं दशरथ पुत्र राम आपको वचन देता हूं कि आपकी चारों बेटियां सदा सुरक्षित रहेंगी। मैं कह रही थी महाराज, ये व्यवहार रोक दीजिए। राम और सीता का विवाह नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा महारानी, ये राम की कुंडली कह रही है। राम की कुंडली में मंगल दोष है। अगर राम और सीता का विवाह हुआ तो क्या? तो सीता के प्रारब्ध में सुख नहीं होगा। सुनाए ना, अयोध्या नरेश, मिथिला में आपका स्वागत है। आप जैसे वैदेही से संबंध जोड़कर हमारा ही नहीं अपितु समस्त रघुकुल का गौरव बढ़ा है। खुश रहो, सुखी रहो। तुम्हें देखकर मेरे जीवन का आनंद लौट आया पुत्र। तुम मेरे प्राण हो राम। फिर कभी मुझे छोड़कर न जाना। ब्रह्मर्षि ने हमें तुम चारों के विवाह के बारे में बताया। ब्रह्मर्षि की आज्ञा शिरोधार्य, तुम चारों का विवाह एक साथ होगा। स्वागत है महाराज, आइए। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी, माँ को क्या हुआ? तुम चिंता मत करो पुत्री, जाओ विश्राम करो। जाओ सीता। सीता, माँ, सीता तुम जाओ। नहीं, कहीं मत जाओ। इधर आओ सीता। माँ, राम से विवाह का विचार त्याग दो पुत्री। तुम राम के साथ विवाह नहीं करोगी, हमें वचन दो। हमसे हमारे प्राण मांग लीजिए, किंतु एक माँ केवल अपनी पुत्री का सुख चाहती है सीता।
इस विवाह में वो नहीं है। यदि तुमने राम के साथ विवाह किया तो ना तो तुम्हें परिवार का सुख मिलेगा ना विवाह का। कष्ट हो या वियोग, हम रघुवीर को अपना पति मान चुके हैं। ये समस्या आपने निर्माण की है शतानंद जी? मैंने नहीं ब्रह्म ऋषि, ये तो रघुवीर राम की कुंडली। ये कुंडली एक मांगलिक की है, यही कह रहे हैं ना आप? जी। कुंडली एक राजा की भी है, ये नहीं बताया आपने? आप भी ये बात जानते हैं और हम भी कि राम और सीता एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं। दोनों का जन्म जन्म का साथ है। यदि ऐसा नहीं होता तो महादेव शिव शंकर के दिव्य धनुष को राम कभी भंग नहीं कर पाते। एक बात बताइए शतानंद जी, यदि किसी की कुंडली में कोई अनिष्ट ग्रह हो तो क्या उपाय करेंगे आप? ग्रह शांति की जाती है ब्रह्म ऋषि। तो क्या राम के मंगल दोष का तोड़ नहीं हो सकता? तो आप ही बताइए महर्षि, इसका तोड़ क्या हो सकता है? मिथिला नरेश, कल से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो रहा है और इस नक्षत्र की दूसरे पहर की वेला अति शुभ है। शतानंद, यदि इस वेला में विवाह संपन्न हो तो विवाह यशस्वी होगा महर्षि। और दाम्पत्य जीवन सफल होगा। अर्थात राम और सीता का विवाह सफल होगा। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। क्या बात है देवी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जानकी सीता की इच्छा पूरी होने जा रही है महादेव। रघुनंदन राम और सीता का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न होने जा रहा है। अब तो मेरा मन प्रभु और जानकी के विवाह को देखने के लिए उत्सुक है। मेरा मन भी उस विवाह को देखने का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो रहा है। किस आनंद की बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी पर अनर्थ होने वाला है प्रभु और आप आनंदित हैं। आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं देवेंद्र? राम और सीता के होने वाले विवाह की देवी। अयोध्या नरेश और मिथिला नरेश दोनों ने यह निर्णय लिया है कि विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही होगा। तो इसमें अनर्थ क्या है? नारायण नारायण। देवी पार्वती, यदि प्रभु विष्णु के राम अवतार का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो क्या आप सभी देवतागण ये नहीं चाहते कि राम और सीता का जीवन सुखमय हो? उनके विवाह से आप लोग दुखी क्यों हैं? देवी पार्वती, पृथ्वी लोक पर आतंक की आतंक छाया है देवी। देवी पृथ्वी स्वयं ही लंकेश्वर रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर विनती करते हुए ब्रह्मदेव के पास गईं और ब्रह्मदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे देवी पृथ्वी को इस संकट से मुक्त कर देंगे। और अब यदि राम का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तो वे अयोध्या से बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्या आप बुराई का अंत नहीं चाहती देवी? मैं बस राम और सीता का जीवन सुखमय देखना चाहती हूँ। और आप क्या चाहते हैं महादेव? देवेंद्र, जो होना है वही होगा। कब और कैसे, ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रणाम प्रभु।
दीदी, क्या बात है? बताओ ना दीदी, क्या हुआ? माँ और पिताजी, हम सबका विवाह। क्या बात कर रही हो दीदी? क्या विवाह? नहीं होने देंगे। अचानक से ये निर्णय क्यों? रघुवीर और हमारी कुंडली में कोई समस्या है। और अब उस समस्या का समाधान मिल गया है सीता। कल ही तुम्हारा और रघुवीर का विवाह होगा। अब चिंता छोड़ो, आंसू पोंछ डालो। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। भवन के साथ साथ विवाह मंडप के चारों ओर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और हाँ, जाकर पता लगाओ लड़कियां तैयार हैं कि नहीं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम उन्हें तैयार करने जा रहे हैं। जी। वहाँ फेरों की तैयारी हो रही है और हमें यह पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कुशध्वज, क्या वो नर्तकी अभी तक नहीं आई? देखो तो। आप चिंता ना करें, ठीक है। समय आने पर हम सब स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे आपको। नारायण नारायण। देवेंद्र, भगवान शिव की बात याद है आपको? समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं होगा। देखिए देवेंद्र, यदि प्रभु श्री राम का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो विवाह सफल होगा, अर्थात समय पर होगा तो सफल होगा। परंतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह नहीं होगा, अर्थात समय पर नहीं होगा तो विवाह सफल नहीं होगा। परंतु देवर्षि, विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देवेंद्र, जब कोई इंद्र पद पाने की अभिलाषा में भयंकर तप करता है, तब आप क्या करते हैं? आप धन्य हैं देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। आपके मार्गदर्शन को प्रणाम। मैं तत्काल किसी अप्सरा को भेजता हूं, एक ऐसी अप्सरा जिसे देखकर सभी दरबारी उस पर मोहित हो जाएं। कुछ क्षणों के लिए वे ये भी भूल जाएं कि यहाँ कोई विवाह हो रहा है। कौन होंगी ऐसी अप्सरा? चंद्रदेव। क्या? यदि चंद्रदेव अप्सरा का रूप धारण करके वहां पर जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि स्वयं चंद्रदेव सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं। और यहाँ तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रश्न है। नारायण नारायण।
विवाह मुहूर्त पर संपन्न हो गया है। नहीं महाराज, फेरों से पहले ही शुभ मुहूर्त निकल चुका था। आपको मुहूर्त के समय का ध्यान रखना चाहिए था शतानंद जी। महाराज, हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब नृत्य में इतने तल्लीन कैसे हो गए कि हमें पता तक नहीं चला कि उस नक्षत्र का दूसरा पहर कब समाप्त हो गया। तुम्हारी तीनों माताएं एक बात को लेकर चिंतित हैं। जब से इन्हें ये ज्ञात हुआ कि तुम दोनों का विवाह मुहूर्त बीत जाने के बाद संपन्न हुआ, तब से ये तीनों अत्यंत विचलित और बेचैन हैं। राम, तुम बताओ कि तुम दूसरा विवाह करना चाहोगे अथवा नहीं? मैं दशरथ पुत्र राम आज जल अग्नि वायु धरती आकाश और सत्य वचनी पूर्वजों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इस राम की पत्नी सीता है और सीता ही सदा राम की पत्नी रहेगी।